बता दें कि संभल हिंसा मामले की हम आपको जानकारी देते हैं, जहां 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। जांच रिपोर्ट सामने आते ही एक बार फिर इस पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। रिपोर्ट में घटना को लेकर कई जो बड़े दावे हैं वो भी किए गए हैं। आयोग के मुताबिक बता दें कि सर्वे को लेकर फैली जो गलत जानकारी है उसके बाद बड़ी भीड़ जुटी और विरोध प्रदर्शन ने उसको हिंसा का रूप इसको ले लिया। भीड़ पत्थर और हथियार लेकर पहुंची थी, जिसके बाद पथराव, गोलीबारी और जो आगजनी जैसी जो समस्याएं हैं वो सामने आई। रिपोर्ट में सांसद जियाउर रहमान बर्क, सुहेल इकबाल समेत जो कई लोगों की भूमिका है उनका जिक्र भी सामने आया है। तो वहीं आयोग ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को प्रभावी बताते हुए भविष्य में ऐसी जो घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था मजबूत करने और जो सामाजिक सौहार्द है उसको बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, इसके क्या कुछ दावे किए गए हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल निधि, आयोग ने कई दावे किए हैं संभल हिंसा को लेकर। जिस तरीके से खुलासा हुआ है, जाहिर तौर पर एक बड़ी हिंसा सामने आई थी। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में हुआ संभल हिंसा का खुलासा, किस तरीके से संभल हिंसा को लेकर 24 जामा मस्जिद सर्वे को लेकर फैलाई गई थी भ्रामक जानकारी। साथ ही साथ गलत सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जुटे हुए थे। भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर किया था पथराव और हमला। एक जो हिंसा का ये पूरा मामला है संभल में सामने आया था और किस तरीके से हिंसा में गोलीबारी, आगजनी और उपद्रव की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई थी। 4 लोगों की मौत पर आयोग ने कहा कि गोलियां पुलिस की नहीं थी और साथ ही साथ हिंसा में 28 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, 7 को गोली भी लगी थी। जो रिपोर्ट अभी पेश की गई है, उपद्रवियों ने पुलिस हथियार और सरकारी सामान लूटने की भी कोशिश की थी और साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई लोगों की भूमिका जो है उनका भी उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। आयोग ने कानून व्यवस्था मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने पर जोर भी दिया है। 24 नवंबर की ये पूरी घटना है और पूर्व नियोजित देखिए निधि इसको बताया जा रहा है। शुरुआत से ही इसमें जो है कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है इन चेहरों की ही वजह से जो है ये पूरी जो हिंसा है वो सामने आई थी। और आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ संभल से सीधे जुड़े हैं नितिन सागर जी। नितिन, स्वागत है आपका। नितिन, बताएं कि संभल हिंसा जांच रिपोर्ट सामने आते ही एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो पूरा मामला है वो सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है। तो आयोग ने रिपोर्ट में घटना को लेकर क्या कुछ जो बड़े दावे हैं वो किए हैं? मैं आपको बता दूं कि जो 24 नवंबर 2024 को संभल के शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसकी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जो है, न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी सरकार को सौंपी और सरकार ने कल उसे सदन में पेश किया, जिसमें कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं। जिसमें बताया गया है कि किस तरह से वहां पे जो भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई थी, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ ने जो था प्रशासन के ऊपर पथराव, फायरिंग की और आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया था, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई थी। और सबसे बड़ा नाम जो इस हिंसा में सामने आ रहा है कि जो इस हिंसा को, भीड़ को उकसाने का काम किया था, वो संभल से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनका नाम है और जो सदर विधायक इकबाल महमूद है उनके बेटे सुहेल इकबाल का नाम भी इसमें आ रहा है। जबकि जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनको भी इस रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया है कि उन्होंने भी उस हिंसा को भड़काने का काम किया था। तो इस तरह से जो रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग की कल सामने आई है उसमें कुछ काफी बड़े खुलासे हुए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो 4 लोगों की मौत हुई थी वो पुलिस की गोलियों से नहीं हुई थी, वो भीड़ के द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई थी। नितिन, अब जिस तरीके से इस रिपोर्ट को पेश किया गया है, अब आने वाले समय में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ जो कार्रवाई है वो की जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो संभल हिंसा के दौरान कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से सभी मुकदमे जो है यहाँ संदोषी के जिला न्यायालय में चल रहे हैं और इस न्यायालय में जो सारे मुकदमे हैं अब अंतिम दौर में आ चुके हैं और इनमें विवेचकों की बयानबाजी जारी है और उसके बाद किसी भी दिन इन मामलों में जो है फैसला आ सकता है और आपको देखने को मिलेगा कि न्यायालय के द्वारा जो है इसमें फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।